चुनाव प्रचार हुआ तेज, पार्षद लगे हैं अपनी अपनी ताकत दिखाने में। आम आदमी का नारा हाउस टैक्स हाफ, पानी का बिल माफ। अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव जिस तरीके से चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक होता चला जा रहा है, वहीं प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए हर तरीके का जतन कर रहे हैं। वहीं लोगों से जाकर घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 51 के डॉक्टर आलम और पूर्व विधायक प्रत्याशी मोनिका थापड़ ने अपने साथियों के साथ लोगों से घर घर जाकर जनसंपर्क, आम आदमी का नारा पानी का बिल माफ, हाउस टैक्स हाफ के साथ लोगों से वोट मांगे और उन्होंने कहा कि हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। उन्हें लोग उनके बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं। वहीं से मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं काफी समय से लोगों की सेवा कर रहा हूं। मैं लोगों के बीच समाज सेवी के तौर पर हर वक्त मौजूद रहता हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो। मैंने पिछले कई वर्षों से मैं जनता के बीच सेवक बनकर जनता का कार्य कर रहा हूँ। लोगों ने जनता के विश्वास के साथ छल किया, इसलिए जनता ने मुझे चुनावी मैदान में उतारा है। जो जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। मैं अपने वार्ड में काफी समस्याएं हैं जो मौजूदा पार्षद के द्वारा कभी नहीं की गई। वह जीतने के बाद सिर्फ कार्य कराने के नाम पर लूट की है। इसलिए मैं वार्ड नंबर 51 से आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर आलम को प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपनी पार्टी व जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सफाई जो मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, मैं उन पर कार्य करूंगा। वहीं मेरे वार्ड की जनता, अलीगढ़ की जनता जो नगर निगम के द्वारा लगाए गए हाउस टैक्स का बोझ झेल रही है और हाहाकार मचा रही है। मैं जीतने के बाद सबसे पहला कार्य हाउस टैक्स कम कराने का कार्य करूंगा और उसे कम कराने के लिए चाहे मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लड़ूंगा। वहीं मोनिका थापड़ ने मीडिया से बात करके बताया कि देश की आजादी के बाद भी अभी तक हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें हर किसी ने हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। अब जनता सब कुछ जान चुकी है, अब इन लोगों के बहकाने में नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के कार्य को और उनकी नीतियों को पसंद कर रही है। अब जनता दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ में मांग रही है। जिस तरीके से हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कार्य कर रही है, जनता को आप सिर्फ केजरीवाल आम आदमी पार्टी चाहिए। जनता को सच्चाई देखने की जरूरत है, कौन उनके हित में कार्य कर रहा है। जनता अब सोच समझकर फैसला लेगी। निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी आपके द्वारा वार्ड में की जा रही है? आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से जो है निकाय चुनाव को लड़ रही है और जिस तरीके से जनता हमें पसंद कर रही है और जनता जो है दिल्ली के कामों को पसंद कर रही है, तो निकाय चुनाव में आप परिवर्तन जरूर देखेंगे। आज हमने वार्ड 51 में डॉक्टर आलम के समर्थन के में जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी। लोगों से जो है अनुरोध किया है कि छोटा वोट बड़ा वोट इस बार जो है आप झाड़ू को दीजिए, क्योंकि आपने अब तक सबको परख के देख लिया है। आपने हाथी पर भी चढ़कर देख लिया, साइकिल भी चला ली, फूल भी खिला लिया, पंजे को भी देख लिया, लेकिन कहाँ मतलब आज भी इतने सालों बाद, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हमारे घर और नालों में अंतर नज़र नहीं आ रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि ये लोग सिर्फ हमें लूट रहे हैं और हम अपना शोषण करा रहे हैं। ये शोषण कर रहे हैं और हम करा रहे हैं, लेकिन अब जनता को जो है दिल्ली के काम दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है दिल्ली की तरफ रुख कर रही है और जनता जो है हमें समर्थन दे रही है और ये कह रही है कि इस बार झाड़ू चलिए। अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं, जो क्या खास मुद्दे रहेंगे? अलीगढ़ मेयर प्रत्याशी जो है, जैसे हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, उसके अलावा जो अलीगढ़ की बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे कागज़ों में अब तक स्मार्ट सिटी बन चुका है, करोड़ों रुपया कहाँ गया कहाँ नहीं गया, आप लोग पत्रकार हैं, आप उससे बेहतर जानते हैं, अलीगढ़ की जनता बहुत बेहतर जानती है। तो वाकई में जो स्मार्ट सिटी है उसको बनाएंगे। नगर निगम के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं जिनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल छिन्न भिन्न है, उनको जो है हम लोग सही करेंगे। छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक का जो है हम लोगों ने अपने माइंड में बनाया है कि जी हमारा अगर मेयर जीत के आएगा तो हम ये दिल्ली वाली जो सुविधाएं हैं वो देने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में और अलीगढ़ में आपकी जो सेवा है, जो फ्री सेवा जो है, वो कामयाब नहीं हो रही है। ऐसे क्या वजह है जो आपके संगठन के द्वारा जो कामयाब नहीं कर पाए, जमीन स्तर पर दिखाई नहीं देती? मैं आपका सवाल समझी नहीं। जिस तरीके से आपकी जो फ्री सेवा जो है वो उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ के अंदर कामयाब नहीं हो पा रही है, काफी संगठनिक कमी है, क्या कमी नजर आ रही है इसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति धर्म के ऊपर है, लेकिन कब तक ये हमें बांटेंगे? पहले हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, फिर मुसलमानों को मुसलमानों में बांटते हैं, फिर हिंदुओं को हिंदुओं में बांटते हैं कि तुम ये अगड़ा हो, पिछड़ा हो। तो जनता जो है अब तक ये चीज़ नहीं समझ रही थी। जनता, अब आप एक चीज़ बताइए, अब तक ये कहते आ रहे हैं कि जी हिंदू खतरे में है, कभी कहते हैं मुसलमान खतरे में, क्या है, कौन खतरे में है? खतरे में इनके सत्ताधारियों की कुर्सी खतरे में है, इसके अलावा कोई खतरे में नहीं है। जनता समझ रही है, दिल्ली कोई दूर तो है नहीं, दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो जनता को समझ में आ रही है।
तो थोड़ा सा समय लगता है। पार्टी को अभी 10 साल हुए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल में कोई पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आप मुझे उदाहरण दीजिए किसी का कि कोई ऐसी पार्टी हो जो 10 साल में इतना बड़े रूप से उभर के आई हो। ये आम आदमी पार्टी की ही ताकत है, ये जनता का ही ताकत है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो उत्तर प्रदेश की भी बारी है। अब वैसे कितने पार्षद रहेंगे कि या मेयर चुनाव को लेकर कितने पार्षद कर पाएंगे आप? देखिए, हम इस बात पे कुछ नहीं कहेंगे। हम अपनी जो है जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हम तो कहेंगे जो प्रत्याशी हमने उतार दिए वो सब जीतेंगे, क्योंकि जनता पसंद कर रही है। ये निश्चित है कि हम बदलाव करेंगे। क्या वो राष्ट्रीय लेवल का नेता निकल आएगा आपकी तरफ से? जी, हमारा प्रयास है कि शायद 9 तारीख को जो है हमारे यहाँ पर जो है एक बड़ी सभा होगी, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। प्रयास कर रहे हैं। जनता से किस तरह का अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि इस बार ना धर्म पे बटिए ना जाति पे बटिए, एकजुट होकर जो है झाड़ू को वोट दीजिए। छोटा वोट हो या बड़ा वोट हो, झाड़ू को दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस बार क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आलम है। इस बार से चुनाव लड़ रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 51 से लड़ रहा हूँ और जो वार्ड नंबर 51 के जो मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है यहाँ पर। तो मेरा प्रयास रहेगा सबसे पहले पानी पर काम करूँ। यहाँ पानी की बहुत समस्या है, फिर दूसरा गंदगी है और फिर स्ट्रीट लाइट वगैरह। यहाँ पर कुल मिला के बहुत परेशानी है लोगों को और लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इससे पहले बहुत लोग नेता रहे हैं, यहाँ पर पार्षद भी रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई काम नहीं कराया। अब वो लोगों को उम्मीद है कि अगर वो मुझे कामयाब बताते हैं, ऊपर वाला मुझे मौका देता है, तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं पानी पर ही काम करूँगा और उसके बाद में साफ़ सफाई, लाइट वगैरह जो भी लोगों की ज़रूरत है। तो किन मुद्दों को लेकर, जैसे खास जैसा आप जनता आपको चुनती है, तो पहला आपका कार्य क्या रहेगा? सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो पानी का रहेगा। पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर। सब जो मौजूदा पार्षद रहे उनके द्वारा समस्या। अब अगर वो कुछ कराते तो पब्लिक परेशान क्यों होती? अभी ईद का त्यौहार गया है, यहाँ पर लोग नहा भी नहीं पाए। बताइए, त्यौहार पे भी नहीं नहा पाए लोग और ऐसे ही बिना नहाए नमाज़ पढ़ने गए हैं। ईद तक पे पानी नहीं था। किस तरीके का आपको जनता का संपर्क मिला? जनता का प्यार मिल रहा है मुझे, बहुत आशीर्वाद है जनता का। सब लोग साथ हैं मेरे और सब लोगों को उम्मीद है कि हाँ, आम आदमी पार्टी काम करेगी, क्योंकि यहाँ की जनता देख रही है दिल्ली में जैसा काम हो रहा है, उन्हें वही उम्मीद यहाँ पर है। अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है, पार्षद भी बनता है, तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक है और हाउस टैक्स हाफ है, वाटर टैक्स माफ़ है, ये हमारा मुद्दा भी है, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ़। तो उसी मुद्दे पर काम होगा। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं, उसकी भी जो है देखिए क्या कंडीशन है आज की तारीख में। अगर हमारी सरकार बनती है या मेयर हमारा बनता है, तो इंशाल्लाह सरकारी स्कूल भी ऐसे ही होंगे जैसे दिल्ली में है।